जी तो वेलकम बैक। अभी तक आपने सारी वीडियो स्किल से रिलेटेड देख ली होंगी और ये भी असेस कर लिया होगा कि कौन सी स्किल आपको करनी चाहिए। आज हम ये देखेंगे कि उस स्किल को हम आगे लेके किस तरह चलेंगे और किन प्लेटफॉर्म्स पे जाके उसको सेल करेंगे। मेनली दो प्लेटफॉर्म्स हैं जिन पे मैं खुद भी अभी तक काम करता रहा हूँ, फाइवर एंड अपवर्क, जिनमें फाइवर इज़ माई फेवरेट एंड दिस प्लेटफॉर्म इज़ मोर इंक्लाइंड टूवर्ड्स डिज़ाइन एंड क्रिएटिव, जिसमें हम इसका यूज़र इंटरफेस भी देखें तो फील ये आती है कि ये डिज़ाइन ओरिएंटेड प्लेटफॉर्म है और ये डिज़ाइनर्स के लिए स्पेसिफिकली डिज़ाइन किया गया था मे बी स्टार्ट में। उसके बाद इसमें और स्किल्स जो हैं वो इंक्लूड की गई। ऑन द अदर हैंड अगर हम अपवर्क को देखें तो अपवर्क जो है उसका यूज़र इंटरफेस और उसके एल्गोरिथम्स की हम बात करें तो वो मोर इंक्लाइंड टूवर्ड्स आईटी है, जिसमें ज़्यादातर आईटी की जॉब्स हैं और आईटी ओरिएंटेड प्लेटफॉर्म है वो। तो फाइवर बिगनर्स के लिए भी है। इसमें अगर आप एज अ बिगनर जाते हैं तो आप एक अच्छा स्टार्ट ले सकते हैं और अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद जैसे ही आपकी प्रोफाइल बिल्ड होना शुरू होती है या आपके पास एक अच्छा एक्सपीरियंस आ जाता है तो उस एक्सपीरियंस के साथ आप अपवर्क पे जा सकते हैं और वहाँ जाके भी अपना करियर स्टार्ट कर सकते हैं। तो लेट्स जंप ऑन टू माय स्क्रीन एंड सी कि कैसे हम फाइवर पे अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं और कैसे हम गिग क्रिएशन की तरफ जाते हैं। तो राइट नाउ वी आर ऑन फाइवर। इसमें हम ज्वाइन पे क्लिक करेंगे और अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे। यहाँ हम अपना ईमेल देंगे और पासवर्ड देंगे। उसके बाद हम अपना नंबर देंगे, एक आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। क्योंकि मेरा ऑलरेडी अकाउंट क्रिएट हुआ है और अगर मैं इस आईपी एड्रेस पे दोबारा अकाउंट क्रिएट करता हूँ मेरा दूसरा अकाउंट खतरे में पड़ सकता है, जो कि मैं नहीं चाहता। तो जब आप अकाउंट क्रिएट कर लेंगे आपको कुछ इस तरह से इसका ओवरव्यू नजर आएगा। उसके बाद आप अपना पहला गिग क्रिएट करते हैं। अब गिग क्या चीज़ है पहले हम वो समझ लेते हैं। जैसे हम एक लोकल अपनी मार्केट में जाते हैं तो वहाँ पे हमारे पास डिफरेंट शॉप्स होती हैं, जिसमें जूतों की दुकान है, कपड़ों की दुकान है, इसी तरह डिफरेंट और दुकानें होती हैं रोजमर्रा की अशिया की। इसी तरह ऑनलाइन मार्केट प्लेस जो है वो फाइवर है, जो हमारी एक ऑनलाइन मार्केट है। अब उसके ऊपर हमने अपनी एक प्रोफाइल तो बना ली जो कि हमारा एक कह लें ब्रांड है। अब आपकी प्रोफाइल जो है वो एक ब्रांड है। फॉर एग्जांपल नाइकी एक ब्रांड है, कोक एक ब्रांड है, जे डॉट एक ब्रांड है क्लोथिंग के लिए, इसी तरह और डिफरेंट ब्रांड्स हैं। तो आपकी प्रोफाइल एक ब्रांड है जिसके अंडर डिफरेंट आउटलेट्स आप क्रिएट कर सकते हैं एक कैटेगरी के अंदर रहते हुए। और गिग जो है वो आपकी एक आउटलेट है उसके अंदर। अब एक प्रोफाइल के अंदर आप डिफरेंट गिग्स क्रिएट कर सकते हैं डिफरेंट लेवल्स के ऊपर जाके। अब लेवल्स क्या हैं ये हम आगे जाके देखेंगे। फॉर नाउ वी आर जस्ट फोकसिंग ऑन गिग्स कि कैसे हम इसको क्रिएट करेंगे और गिग्स एक्चुअली हैं क्या। गिग्स आर बेसिकली योर ऑनलाइन शॉप जिसके ऊपर आप जाके अपनी सर्विसेज बेचेंगे। तो अभी गिग क्रिएट करने से पहले हम लोगों के गिग्स को स्टडी करेंगे, जिसमें टॉप रेटेड सेलर्स हैं, लेवल 2, लेवल 1, ये सब जो लेवल्स वाले सेलर्स ऑलरेडी अपनी सर्विसेज सेल कर रहे हैं हम उनको स्टडी करेंगे कि वो किस तरह से काम अपना कर रहे हैं। अब अगर आपने अभी तक अपनी स्किल डिफाइन कर ली है और आपको पता है कि आप आगे जाके क्या करने वाले हैं तो आप उससे रिलेटेड यहाँ पे गिग्स को सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं सोशल मीडिया मैनेजर अगर सर्च करता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास सब सेलर्स जो हैं वो आ गए हैं, जिसमें लोकल सेलर्स भी हैं, पाकिस्तानी लोग जो हैं, इसी तरह बाहर जितने भी कंट्रीज़ हैं, यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या बाकी जितनी भी कंट्रीज़ हैं वहाँ से जो सेलर्स हैं उनकी प्रोफाइल्स भी हमारे सामने आ गई हैं। तो हम उनको भी ज़रा असेस करेंगे कि किस तरह से वो काम कर रहे हैं, किस तरह से उन्होंने अपनी प्रोफाइल्स क्रिएट की हुई हैं और थंबनेल्स उन्होंने किस तरह लगाए हुए हैं। अब थंबनेल क्या होता है, ये जो आप देख रहे हैं उनकी कवर फोटोज़ जो आ रही हैं वो बेसिकली थंबनेल हैं। ऐसे ही यूट्यूब के ऊपर वीडियोस के ऊपर जो थंबनेल्स लगाए जाते हैं, इसी तरह यहाँ पे भी एक कवर फोटो या थंबनेल लगाया जाता है जिसको गिग इमेज बोला जाता है। अब यहाँ पे हम कुछ चीज़ें असेस करने वाले हैं, जिसमें गिग टाइटल है, गिग की इमेज या वीडियो है, गिग की प्राइस क्या है और उसके बाद किस कंट्री से वो गिग बिलोंग करता है। फॉर एग्जाम्पल ये पहली ही प्रोफाइल है, इसको हम ओपन करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास एक प्रोफाइल है। फॉर एग्जांपल गिग का टाइटल क्या है, उन्होंने लिखा हुआ है कि जी आई विल डू फेसबुक एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग, फेसबुक एड्स कैंपेन, फेसबुक एडवर्टाइजिंग एंड इंस्टाग्राम एड। अब उसमें ये सारी सर्विसेज दे रहे हैं और उनकी प्राइस जो है बेसिक $30 से स्टार्ट हो रही है, स्टैंडर्ड में उनकी प्राइस जो है 120 और प्रीमियम में उनकी प्राइस जो है $150 है। अब ये डिफरेंट 3 टायर्स ऑफ प्राइसिंग होते हैं, जिसमें आप 3 डिफरेंट पैकेजेस प्रोवाइड करते हैं बायर्स को और उसमें वो अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक आपसे ऑर्डर करते हैं। और ये सिर्फ एक एस्टिमेशन है। आप जब बायर से कम्युनिकेशन करते हैं, इनबॉक्स में वो आता है आपके पास और आप उनसे बात करते हैं तो आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं हर चीज़ को, आप इन पे स्टिक ऑल द टाइम नहीं रहते। उसके बाद गिग वीडियो है इनकी, आप बाकी लोगों की जाके वीडियोस देख सकते हैं और असेस कर सकते हैं
कि किस तरह से उन्होंने इंट्रोडक्टरी वीडियोस अपनी बनाई हुई हैं जिसमें वो बैठ के बता रहे हैं कि हम ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। अब मेरे नज़दीक गिग इमेज और गिग वीडियो में गिग वीडियो ज़्यादा बेहतर होती है उसमें, क्योंकि आप ज़्यादा इंटरेक्टिव लगते हैं और ज़्यादा आप कॉन्फिडेंट लगते हैं जब आप बैठ के बात कर रहे होते हैं और आप उसमें ज़्यादा अच्छे से डिटेल्स बता सकते हैं अपने क्लाइंट्स को। ऑन द अदर हैंड गिग इमेज जो है वो एक स्टैटिक चीज़ होती है और वो कोई इंटरेक्टिव नहीं होती और आपका बायर नहीं जानता कि इस गिग इमेज के पीछे कौन बैठा हुआ है, बंदा है, बंदी है, या एक बच्चा है, या एक एक्सपीरियंस्ड पर्सन है। इसलिए गिग वीडियो जो है वो ज़्यादा इंटरेक्टिव है और ज़्यादा बेनिफिशियल है। इसी तरह आप गिग से रिलेटेड कुछ और चीज़ें यहाँ पे असेस कर सकते हैं कि उन्होंने डिस्क्रिप्शन गिग की किस तरह से लिखी हुई है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें वो प्रोवाइड कर रहे हैं, रीज़न्स दी हुई हैं कि क्यों उन्हीं से ही कोई आके काम करवाए, और मज़ीद कुछ डिटेल्स जो आप बायर से एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे टाइप है, इंडस्ट्री और प्लेटफॉर्म टाइप। ये चीज़ें आप गिग क्रिएशन में जाके एंटर करते हैं जो भी चीज़ में आप जाना चाह रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे सेलर के बारे में मज़ीद कुछ डिटेल्स हैं जिनको आप असेस कर सकते हैं कि उन्होंने अपनी प्रोफाइल से रिलेटेड क्या चीज़ें लिखी हुई हैं और गिग से रिलेटेड क्या चीज़ें हैं। आपकी प्रोफाइल और गिग में रिजेंबलेंस होनी चाहिए। अब ये नहीं है कि आप प्रोफाइल में लिख के बैठे हुए हैं कि आप डाटा एंट्री करते हैं और आपकी गिग्स जो हैं वो बोल रही हैं कि आप सोशल मीडिया मैनेजर हैं, तो दोनों में क्लैश नहीं होना चाहिए। एक ही चीज़ आप कर सकते हैं और एक ही चीज़ पे आप रह सकते हैं अपने गिग्स में और अपनी प्रोफाइल में। इसके बाद मज़ीद अगर हम आगे चलें तो हमारे पास पैकेजेस की कुछ और डिटेल्स हैं जिसके अंदर इन डेप्थ जाके आप चीज़ें कुछ और स्टडी कर सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें आप इंक्लूड करेंगे अपने पैकेजेस में। उसमें डिलीवरी टाइम भी है जिसमें नंबर ऑफ रिविजन्स भी आ जाती हैं। इसके बाद एक्स्ट्राज भी आ जाते हैं कि अगर क्लाइंट एक एक्स्ट्रा चीज़ मांगता है आपसे, एक तो वो चीज़ है जो आपने ऑलरेडी डिफाइंड की है, उसके बाद अगर कोई चीज़ एडिशनल मांगी जाती है, लेट से डिलीवरी टाइम अगर एक दिन मांगा जाता है या इसी तरह एक्स्ट्रा काम मांगा जाता है तो उसके एक्स्ट्रा चार्जेस किस तरह से होते हैं। तो ये सब चीज़ें स्टडी करने के बाद आप अपने गिग की तरफ आते हैं कि आपने अब अपना गिग किस तरह से क्रिएट करना है, जिसके ऊपर जाके हम और मजीद कुछ गिग्स को एनालाइज करेंगे इसी पैरामीटर्स पे जो मैंने आपको पहले बताए हैं। उसमें गिग टाइटल है, गिग की इमेज या वीडियो है, गिग की डिस्क्रिप्शन है, रिव्यूज हैं, इसी तरह गिग पैकेजेस हैं, उसके बाद गिग के टैग्स हैं। तो ये सब चीज़ें एनालाइज करने के बाद हम अपना गिग क्रिएट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।